नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF टेस्टमैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। ठीक है। और दोस्तों 4 जुलाई 2023 को जो कि CRPF टेस्टमैन के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे GK और हिंदी के मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी इससे आपको मदद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको PDF फाइल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल अगर आप लेना चाहते हैं आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर तुरंत ही आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी बिना किसी शुल्क के। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि ताजमहल को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये 1983 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था, तो 1983 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। बात करते हैं तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था। इस सूची में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ये बात कही गई है। बात करते हैं तो भारत के संविधान में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को, जो कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। इसी संशोधन में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया था। जो कि संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य यह है कि माता पिता या फिर अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, या जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आज अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन और 11वें को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको भी याद रखें। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के खंड हैं जो राज्य के अपने नागरिकों के मौलिक दायित्वों को निर्धारित करते हैं। राज्य के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में शामिल किया गया था। अपने नागरिकों को यह याद दिलाना है कि यद्यपि वे बुनियादी मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी। तो ये मिनहाज अल सिराज ने लिखा था। ठीक है। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। दोस्तों ये एग्जैक्ट क्या था, रजिया सुल्तान वाला इनके भाइयों के बारे में था, या फिर ये बोला गया था कि वो रजिया सुल्तान से, मतलब रजिया सुल्तान अपने भाइयों से बेस्ट क्यों हैं, ये बात उनके पापा ने भी कहा था। लेकिन अगर लिखने वाला पूछा गया होगा और किस व्यक्ति ने कहा था, ये अगर बोला गया होगा तो उनके पापा ने भी बोला था। चलिए मैं पूरा बता देता हूँ। रजिया सुल्तान से रिलेटेड बात करते तो दिल्ली सल्तनत तुर्किक और पश्तून यानी अफगान मूल के 5 मुस्लिम साम्राज्यों को संदर्भित करता है, जिन्होंने सन 1206 से 1526 के बीच दिल्ली के क्षेत्र पर शासन किया था। 16वीं शताब्दी में उनकी अंतिम पंक्ति को मुगलों ने उखाड़ फेंका था, जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ से बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करने वाले गुलाम वंश के चौथे सम्राट रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला होने का अनूठा गौरव जो कि प्राप्त हुआ था। एक शासक के रूप में उनके सुल्तानों के रूप में संबोधित करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ सुल्तान की पत्नी या फिर पत्नी था और सुल्तान के रूप में संबोधित होने पर जोर दिया गया था। रजिया का जन्म इल्तुतमिश यानी 1210 से 1236 के घर हुआ था। एक दयालु पिता जिसने कई बेटों के बाद अपनी पहली बेटी के जन्म का स्वागत करने के लिए भव्य समारोह का आदेश दिया था। वहीं बात करते हैं उसने उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तिगत रुचि ली और जब वह 13 साल की हुई तब तक रजिया को एक कुशल जो कि धनुर्धर और
घुड़सवार के रूप में स्वीकार किया गया था, जो अक्सर अपने सैन्य अभियानों में अपने पिता के साथ जाती थी। बात करते हैं दोस्तों, तो इल्तुतमिश अक्सर कहते थे कि मेरी यह बेटी कई बेटों से बेहतर है। एक बार जब वे ग्वालियर किले की घेराबंदी में व्यस्त थे तो उन्होंने दिल्ली में सरकार को रजिया को सौंप दिया था और उनकी वापसी पर उनके प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया। जब रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का फरमान तैयार किया जा रहा था तब कई रईसों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। बात करते हैं, इल्तुतमिश ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे बेटे जो कि युवावस्था के आनंद में तल्लीन और उनमें से कोई भी देश के मामले को चलाने की क्षमता नहीं रखता है। मेरी मृत्यु के बाद लोगों को एहसास होगा कि मेरे बच्चों में से कोई भी मेरी बेटी रजिया से ज़्यादा मेरे उत्तराधिकारी के योग्य नहीं है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राज्य के कई रईसों और रईसियों ने उनकी इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया और उनके बेटे जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। हालांकि सत्ता की बागडोर संभालने के बाद युवा राजा ने खुद को कामुक सुखों की खोज में छोड़ दिया और झुकाव को बढ़ा दिया। जब उन्होंने उसे सोने के सिक्कों को बिखरते हुए बाजारों के माध्यम से हाथी की सवारी करते हुए देखा तो नागरिकों को गुस्सा आ गया, जिसे देखने के लिए खड़े लोग चिल्ला रहे थे। मियाज ए सिराज अपनी पुस्तक जो कि तबकात ए नासिरी में लिखते हैं कि राजा पूरी तरह से अपव्यय और दुर्बलता से गुलाम था कि रजिया अपने भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। इसी स्थिति ने राजा की माता जो कि कुरकान शाह के हस्तक्षेप का मार्ग खोल दिया। वह एक बेहद ईर्ष्यालु और दबंग व्यक्ति थी जिसने सिंहासन के सभी संभावित प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। पहला शिकार एक युवा राजकुमार कुतुबुद्दीन था जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद रजिया के जीवन पर असफल प्रयास किया गया। तब रजिया ने पलटवार करने का फैसला किया। दिल्ली में विद्रोह को कुचलने के बाद रजिया ने शासन के मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया जो उनके भाई द्वारा 6 महीने के शासन के दौरान बिछड़ गया था। हालांकि अपने पिता की तरह उसका जो कि अधिकांश समय विद्रोहियों से लड़ने में व्यतीत होता था। उन्होंने विद्रोहियों को दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पंजाब और मुल्तान में सेना का नेतृत्व किया, लेकिन जो कि भटिंडा में अल्तूनिया से हार गई। अपनी जेल में रहते हुए उसने उससे शादी की और कुछ दिनों बाद दोनों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया और अपनी जान गंवा दी। रजिया के संक्षिप्त शासन ने मिनहाज बर्नी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों से समृद्ध प्रशंसा अर्जित की। उसके महान गुणों का वर्णन करने के बाद भी सहमत हैं कि समझदार पुरुषों को उसमें कोई दोष नहीं मिला सिवाय इसके कि वह एक महिला के रूप में बनाई गई थी। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेगुर किसे कहते हैं, तो रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं। बात करते हैं काली मिट्टी को कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में इसे करेली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेन देन में कौन सा समास विग्रह है, द्वंद्व समास आपका राइट आंसर होगा। एकाएक में कौन सा संधि विच्छेद है, दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन्न हो जाएगा आपका राइट आंसर। सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा था, सर्प, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, उरग, अहि, पनंग, ये सभी क्या हो जाएंगे सांप के पर्यायवाची शब्द। घर का पर्यायवाची पूछा था, गृह, गेह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, बासा, वासस्थान, सदन, निकेतन, आगार, आलय, अयन, मकान, निलय, निकेत, आश्रम इत्यादि हो जाएगा। ऑप्शंस क्या थे इनका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैरन द्वीप किसका हिस्सा है, तो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण एशिया में बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार से 10 डिग्री के जल डमरू मध्य द्वारा अलग है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो कि उत्तर अंडमान में स्थित सैडल पीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत मुख्य द्वीप निम्न हैं, जिसमें से मैं
कुछ के नाम आपको बता देता हूँ, आगे पूछा जा सकता है, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। तो इन सभी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1973 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, जो कि 1973 में शुरू हुआ था। इसमें लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले से लगाकर खड़े रहते थे, यानी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था खास तौर पे, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों में किसके काल में सर्वाधिक साहित्य का विकास हुआ था। राजा कृष्णदेव राय के समय में ये सर्वाधिक विकास हुआ था। एक प्रश्न आया था कि जो सामने ना हो उसे क्या कहते हैं, या फिर पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, तो परोक्ष कहा जाता है, जो आंखों के सामने ना हो। एक प्रश्न आया था कि किस राज्य में मानसून की वर्षा सबसे कम होती है। मेरे हिसाब से दोस्तों राजस्थान में होगा। बाकी ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इसमें जो 100% मैं जो एग्री नहीं हूँ इससे, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश की दोस्तों। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है, और दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है चिरापुंजी है भारत का, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी वेट मुद्रा नहीं है। शायद ऑप्शंस में आपका अमेरिकन डॉलर दिया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। उसमें ऑप्शन था संसदीय व्यवस्था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तुगलक वंश के समय कौन सा साहित्यकार था। इब्न बतूता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन बौद्ध मठों की विशेषता नहीं है। इसमें से एक ऑप्शन था, आप कमेंट करके बताइएगा क्या था। एक प्रश्न आया था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा एक बाधा द्वीप है, तो श्री हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश का एक बाधा द्वीप माना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि सल्फोराफेन किस में पाया जाता है। ब्रोकली में पाया जाता है। बुद्ध के स्तूप में कौन सा भाग नहीं है, तो ये गर्भगृह आपका ऑप्शंस में था दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे सेकंड शिफ्ट के मिल पाए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।